अच्छा अफनान साहब, एक बात बताइए कि लीडर तो बुरे वक्त में हमेशा कौम का साथ देता है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अच्छा वक्त आएगा और मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। नून लीग के हिसाब से उनको कब ये लगता है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए? देखिए, हम मेरे लीडर ने जो है वो कई सालों जेल काटी है, ठीक है ना। मेरे मेरे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनकी उनकी जायदादों पे कब्जे हुए हैं। उनकी 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 पूरी की पूरी फैमिली को उठा के जेलों में बंद किया गया है। उनको उनके ऊपर कत्ल के जाली केसेस बनाए गए हैं। उनको नाअहल किया गया, उनको सज़ाए मौत दी गई, उनको सॉरी उम्र कैद दी गई। तो मतलब ये बात कह देना कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात काटी है। लेकिन देखें, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी एक चीज़ होती है। हमारा कोई हमने सोच समझ के ही मामलात को चलाना है। हमने ये देखना है कि जो कुछ नैब कोर्ट में उनके साथ अपना नैब की जब वो उसमें थे प्रिजन में, जो कुछ उनके साथ किया गया, हम अगर उनकी इस उम्र में जो उनकी उम्र है और जितनी उनकी बीमारियां हैं, उसमें अगर दोबारा वाला मामला हुआ तो रिजल्ट सारे पाकिस्तान को पता है क्या होगा। यानी इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें जब मुनासिब वक्त लगेगा तब हम नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे। यानी आप तो जानते हैं कि मियाँ साहब बीमार नहीं हैं, तो इनको बुलाने में ऐसी क्या रुकावट आ रही है? आया ये मुनासिब वक्त नहीं है या आपकी अपनी मर्जी का इंसाफ है? ये देखें, तबीयत उनकी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म 100% बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, देखिए अगर तो अगली पार्टी भी बाय कानून के मुताबिक चल रही है तो फिर आप कानून, अगले जो आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और आप जो है वो कहेंगे जी मैं इधर आके आपको हाजिर हो जाता हूँ ताकि आप मेरी आप जो करना चाहें आप कर लें। इतने तो हम भी क्या कहते नहीं है ना। मैं नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं कि यहाँ कानून है। शहबाज शरीफ जमानत पर बाहर हैं, हमजा शहबाज यहाँ से बाहर हैं, मरियम नवाज एक दफ़ा भी जेल नहीं गई। मरियम को कैद हुई लेकिन इसके बाद ज़मानत पर वो बाहर हैं। नवाज शरीफ भी बाहर हो सकते हैं। यहाँ अदालत मौजूद है, जजेस मौजूद हैं और आप आज़ाद अदलिया का नारा लगाते हैं। पार्लियामेंट में भी आप ही के बंदे शामिल हैं। इस मुल्क को आपने कैद खाना समझा हुआ है। मैं देखिए, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडरों ने एग्जाइल में गए हैं। यानी क्या आप ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ इमाम खुमैनी है? क्या आप पाकिस्तान की हालत को उस वक्त के ईरान के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं वो एग्जाइल में गए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ लीडरान की। मोहतरम सेनेटर अगवान साहब, आपको तो शर्म करनी चाहिए। क्या इमाम खामिनी और क्या आपका लीडर नवाज शरीफ जो इश्तियारी है मुल्क से भागा हुआ है? अच्छा इशफाक साहब छोड़ें आप, मैं अफनान साहब अपनी टीम को कहता हूँ कि वो क्लिप चलाएं जिसमें इमरान खान ने कहा था कि खानी निहारी और बनना इमाम खुमैनी। ज़रा क्लिप चलाइए प्लीज़। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है, नहीं मिनिस्टर का भाई है। वो मुझे कहता मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में, कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्ला खामोनी के साथ मिला दिया। कहता आयतुल्ला एक मिनट सुनो। कहता कि आयतुल्ला खामोनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। अब वो देख रहा था, मैं उसको भी देख रहा हूं कि क्या ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्ला खामोनी भी बाहर गया था? आयतुल्ला खामोनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर करके बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। मुझे याद, अब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुने जरा। नहीं अभी सुनो। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, एक ज़रा सुने। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है। डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मज़ारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए।
अब जो भी शीरीन को जानती हैं, अगर शीरीन मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं, और ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है और उसको जुबैर कह रहा है कि ये आयतुल्लाह खोमेनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। आयतुल्लाह खोमेनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह खोमेनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। वो जब आयतुल्लाह खोमेनी इस दुनिया से गया तो वो छोटा सा उसका घर था। वही सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे। जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह खोमेनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। उसको मुकाबला करना किधर आयतुल्लाह खोमेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। लेकिन सुनो लेकिन फिर जरा सुन ले। मैंने जब इसके साथ वो जो सारे अभी बेरोजगारों की मैं लाइन देख रहा था, तो उनको, और जब इनके भी सारे लोगों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके लीडर ने इस तरह मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया। कोई शर्म नहीं आती आपको कि पहली लोग गुर्बत कितनी है हमारे मुल्क में। एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, 1 से 30 फैक्ट्रियां, लंदन में हर बच्चे के अरबों रुपए के घर, हिल मेटल, कोई उनको नहीं कि आज तक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बता सका कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे आई, ये मनी ट्रेल किधर गई, पैसा बाहर कैसे गया। अगर मैं एक क्रिकेटर होके एक फ्लैट लेता हूं 34-35 साल पहले और 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूं अदालत को, जब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं तो कोई वजीर आला नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेलता था, इंटरनेशनल क्रिकेटर था। उसके बावजूद अदालत के अंदर मैंने जो उन्होंने मेरे से